ज्ञान संचय केंद्र में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम साइंस के सेक्शन से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। और साइंस से जो आज हम सेक्शन को पढ़ने वाले हैं वो है विटामिन। क्योंकि विटामिन टॉपिक से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ न कुछ जरूर क्वेश्चन करे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग विटामिन से जुड़े सारे क्वेश्चन को कर लेंगे कि किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है और कहाँ से वो विटामिन पाए जाते हैं, और उस विटामिन की कमी से शरीर में कौन कौन सी बीमारी होती है। सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इस एक वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो विटामिन से जुड़े सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, चलिए विटामिन से जुड़े क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है विटामिन के एक एक पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे कि किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, फिर उसका बीमारी से पढ़ेंगे, फिर कहाँ से पाए जाते हैं, और लास्ट में अंत में जो है हम तीनों को कंबाइन करके आप लोगों को बताएंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह रेटिनॉल है। फिर आता है विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है। तो राइबोफ्लेविन है। तो दोस्तों तीन क्वेश्चन किए क्या, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है रेटिनॉल, बी वन का थायमिन और बी टू का राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी थ्री का जो रासायनिक नाम है वह क्या है, निकोटिनामाइड या नियासिन। ज़्यादातर नियासिन ही ऑप्शन में देता है। तो विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी फाइव का जो रासायनिक नाम है वह है पैंटोथेनिक अम्ल। क्या है विटामिन बी का रासायनिक नाम, पैंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी सिक्स का जो रासायनिक नाम है वह है पायरिडॉक्सिन। क्या है, पायरिडॉक्सिन विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम बायोटीन है। क्या है, बी सेवन बायोटीन। बी एलेवन का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी एलेवन का जो रासायनिक नाम है वह है फॉलिक अम्ल। क्या है विटामिन बी एलेवन का रासायनिक नाम, फॉलिक अम्ल। विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी ट्वेल्व का जो रासायनिक नाम है वह है साइनोकाबालामिन। क्या है, साइनोकाबालामिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का क्या है रासायनिक नाम, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। डी का कैल्सीफेरॉल और ई का टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। फिर आता है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वह है फिलोक्विनोन। क्या है, फिलोक्विनोन। तो दोस्तों ये विटामिन का रासायनिक नाम हुआ। चलिए फिर से इसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो विटामिन बी वन का रेटिनॉल, बी टू थायमिन, बी वन थायमिन, बी टू राइबोफ्लेविन, बी थ्री नियासिन, बी फाइव पैंटोथेनिक अम्ल, बी सिक्स पायरिडॉक्सिन, बी सेवन बायोटीन, बी एलेवन फॉलिक अम्ल, बी ट्वेल्व साइनोकाबालामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फिलोक्विनोन। तो दोस्तों ये रहा विटामिन और उसके रासायनिक नाम। अब आइए चलते हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन से बीमारी होते हैं। तो विटामिन बी वन की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी ए की कमी से, ठीक है, विटामिन
ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से आपका B1 बेरी बेरी होता है। और विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, त्वचा का फटना। जब ठंड के मौसम आते हैं तो देखिए बहुत सारे पर्सन का क्या होता है कि जो है स्किन जो है फटने लगता है, तो वो एक्चुअली किस कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, तो B3 से 4D सिंड्रोम, त्वचा या दाद। क्या होता है, 4D सिंड्रोम या त्वचा या दाद भी उसको कहा जाता है। नेक्स्ट विटामिन B5 की कमी से क्या बीमारी होता है, तो विटामिन B5 की कमी से जो है बाल सफ़ेद होता है। तो कि आजकल क्या हो रहा है कि कितने बच्चे का भी बाल सफ़ेद हो जा रहा है, तो वो किस कमी से होता है, B5। और क्या होता है, मंद बुद्धि। कोई कोई बच्चा देखेगा एकदम बुद्धि उसका दिमाग ही नहीं रहता है, वो तेज़ी नहीं, किसी कोई भी चीज़ उससे याद ही नहीं होता है, तो वो किस कमी से होता है, तो विटामिन B5 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B6 की कमी से कौन सी बीमारी होता है, तो विटामिन B6 की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया नामक रोग जो होता है वह विटामिन B6 की कमी से होता है। फिर आता है विटामिन B7 की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो विटामिन B7 की कमी से सिर में दर्द और बालों का गिरना ये बीमारी होता है। B7 से क्या होता है कि जिस व्यक्ति के पर्सन में B7 की कमी रहता है उसका देखिए सिर जो है हमेशा दर्द करते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि B11 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो B11 की कमी से भी एनीमिया या पेचिस रोग होता है। जनरली B11 में पेचिस रोग ही आता है, एनीमिया भी कुछ कुछ इसका लक्षण होता है। तो B11 से कौन सा बीमारी होता है, पेचिस रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो विटामिन B12 की कमी से जो है पांडु रोग होता है और एनीमिया भी होता है। तो चूँकि एनीमिया जो होता है B6, B11 और B12 ये तीनों का जो है कमी से जो है एनीमिया होता है। विटामिन C की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो विटामिन C की कमी से जो है स्कर्वी नामक बीमारी होता है। कौन सा, स्कर्वी। और क्या होता है, मसूड़े जो है वो फूलने लगते हैं। विटामिन B11 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B11 की कमी से जो है एनीमिया या पेचिस रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो B12 से भी एनीमिया होता है। क्योंकि एनीमिया जो रोग होता है उसमें B6, B11 और B12 ये सब की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। जनरली एग्जाम में पांडु रोग से क्वेश्चन पूछा जाता है और पेचिस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेचिस रोग या पांडु रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो B11 से पेचिस होता है और B12 से पांडु रोग होता है। विटामिन B की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो विटामिन C की कमी से जो है वह स्कर्वी रोग होता है और मसूड़े का जो है फूलना होता है। मसूड़ा जो है फूल जाता है, ठीक है, किस कमी से, तो विटामिन C की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन D की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो विटामिन D की कमी से जो है रिकेट्स नामक बीमारी होता है। रिकेट्स यानी जो बच्चे का शरीर होता है, ये बच्चे में होता है जनरली, उसका शरीर जो है एकदम दुबला पतला, हड्डी एकदम पतला होता है, ठीक है। और जो वयस्क होते हैं वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया होता है। वयस्कों में कौन सा बीमारी होता है, ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन D की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन E की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो विटामिन E की कमी से जो है वह जनन शक्ति कम हो जाता है। क्या होता है, जनन शक्ति कम हो जाता है, किससे, विटामिन E की कमी से। और विटामिन K की कमी से क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। अर्थात क्या होता है कि किसी आदमी का जब कहीं पे कट वट जाता है तो उसका रक्त का थक्का ही नहीं बनता है। एक्चुअली विटामिन K में होता क्या है कि प्लेटलेट्स का जो है कमी हो जाता है। जैसे आपका एड्स जिसका बीमारी वगैरह होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि विटामिन K का कमी हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों कि किस विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। आइए इसका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो विटामिन A की कमी से कौन सा बीमारी होता है, रतौंधी। B1 की कमी से बेरी बेरी। B2 की कमी से त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना। विटामिन B3 की कमी से कौन सा बीमारी, तो
B3 से त्वचा, दाद या 4D सिंड्रोम। विटामिन B5 की कमी से कौन सा बीमारी? तो बाल सफ़ेद होता है, मंदबुद्धि होता है आदमी। विटामिन B6 की कमी से कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया। B7 की कमी से कौन सा होता है? सर में दर्द रहता है और बालों का गिरना। विटामिन B11 में पेचिस। विटामिन B12 में पांडु रोग। विटामिन C में स्कर्वी रोग या मसूड़े का फूलना। विटामिन D की कमी से रिकेट्स और विटामिन E की कमी से जनन शक्ति का कम होना। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है इसमें। अब आइए दोस्तों पढ़ लेते हैं कि कौन से विटामिन कहाँ से प्राप्त होता है, और फिर यहाँ पर एक जो है बीमारी को भी साथ में ले लेते हैं। कौन से विटामिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो विटामिन ए जो होता है वह दूध, अंडा, पनीर और हरी सब्जी से प्राप्त होता है। कहाँ से विटामिन ए प्राप्त होता है? तो दूध, अंडा, पनीर और हरी सब्जी से जो है ये विटामिन प्राप्त होता है। और यदि इन सब चीज़ों को हम कम खाते हैं तो कौन सा बीमारी हमको हो सकता है? तो रतौंधी हो सकता है। ये रतौंधी बीमारी में होता क्या है? तो दिन में तो आदमी को अच्छा से दिखाई देगा, परंतु रात में जो है उसका दिखाई नहीं देता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था? तो रेटिनॉल था। क्या था विटामिन ए का रासायनिक नाम? तो रेटिनॉल। तो विटामिन ए, रेटिनॉल कहाँ से प्राप्त होता है? दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी से। नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो रतौंधी नामक बीमारी हो जाएगा। विटामिन B1, तो विटामिन B1 जो होता है वह जनरली मूंगफली, अंडा और दाल से प्राप्त होता है। कहाँ से? तो मूंगफली, अंडा और दाल से जो है विटामिन B1 प्राप्त होता है। और इससे कौन सा बीमारी होता है? तो बेरी नामक बीमारी होता है। कौन सा बीमारी? बेरी। और इसका रासायनिक नाम क्या पढ़े थे? तो थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। नेक्स्ट विटामिन B2, तो विटामिन B2 जो पाया जाता है वह मांस से पाया जाता है, कलेजी से पाया जाता है, हरी सब्जी से और दूध से पाया जाता है। कहाँ से? मांस से, कलेजी से, हरी सब्जी और दूध से जो है विटामिन B2 पाया जाता है। और जिसकी कमी से क्या होता है? अगर हमारे शरीर में इन सभी चीज़ों की कमी हो जाए तो क्या होता है? त्वचा जो है वो फटने लगता है और आँखें जो है वो लाल होने लगती है। यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों। अच्छा, त्वचा की जगह पे अच्छा लिखा गया है।